नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि पिछले कुछ वर्षों से अपनी सेवा काल में हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अपना जब ज्वाइनिंग उनका हुआ था, जब उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो उस समय डॉक्यूमेंट्स के संबंध में उनके साथ कुछ घटना घटी थी। वो घटना भी आपको बताएंगे और आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ओरिजिनल लेकर जाइएगा और देख लीजिएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना रहे। इससे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ प्रोड्यूस करने के लिए समय भी दिया जाता है। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आप दे सकते हैं, जैसे आपको हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय दिया जाएगा। उन समय के अंदर में आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं तो ही आपको उस डॉक्यूमेंट्स के लिए समय दिया जाएगा। अन्यथा अगर आपने पता चल रहा है कि आप, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ओबीसी का सर्टिफिकेट ये है, फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो साइड से स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है आपके पास सर्टिफिकेट, तो उसको आप लेकर जाइए। सेंट्रल का बना हुआ है तो सेंट्रल का लेके जाइए, और नहीं बना है तो टेंशन मत लीजिए। आपका स्टेट का बना हुआ है ना, तो स्टेट का बने रहने के कारण सेंट्रल से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उसके लिए आई होप वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो आपको कुछ समय दे सकते हैं। और इस वीडियो में जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये अपना अनुभव भी साझा करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो भी बताएंगे, और अपना अनुभव साझा करने के साथ साथ में इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था डॉक्यूमेंट्स के लेकर उसके बारे में बताएंगे। और ये अपने आप को लकी मानते हैं कि इनका सिलेक्शन भिलाई स्टील प्लांट में हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग मिस्टर शिवा शंकर शर्मा, जो कि प्रेजेंटली भिलाई स्टील प्लांट में वर्किंग में है, और वो आपके साथ में अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा शंकर शर्मा। मैंने अपना एजुकेशन डिप्लोमा इन मेटलर्जी किया हुआ है और मैं अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ आपसे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ बातें जो आपको नॉर्मल बातें को हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, जैसे आपको क्लीन शेव रहना चाहिए, शर्ट मतलब यूनिफॉर्म आपका, वो सब हम यहाँ इग्नोर करके अलग बातें पर, साइकोलॉजिकल वगैरह पर थोड़ी ध्यान देंगे। जैसे कि हम लोग, पहली बात है कि हम लोग को झिझक पहले हम स्ट्रेंजर लोग से किस टाइप से बात करते हैं, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोगों को हम कैसे प्रभावित कर पाते हैं, ये मेन फोकस रहना चाहिए हमारा। क्योंकि हम जब इंटरव्यूअर जो रहते हैं, हम हमारे स्ट्रेंजर ही रहते हैं। जैसे आप कहीं ट्रेन में जाओ तो किस से बात किए, तो उससे आपका जो है फ्लुएंसी वो इंक्रीज़ होता है। कि आप गए, आप झिझकते रहते हैं कि मैं किससे नाम पूछूं, कहाँ जा रहे हैं, बस इतने में ही लोग जब झिझकते रहते हैं तो आप कैसे इंटरव्यू दे पाएंगे। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप कंफर्ट लेवल के लिए आप वही लैंग्वेज यूज करें जो आप जनरली बोलते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आप वही लैंग्वेज यूज करें जो आप जनरली बोलते हैं, या जिसमें आप थिंक करने में आपको इजी हो। जैसे कि आप अननेसेसरी इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इंग्लिश में सोच नहीं सकते, ये यहाँ एक लिमिटेशन है। तो इसलिए आप हिंदी में ही, अगर आप हिंदी से में ही बात करते हैं, फ्लुएंसी आपकी हिंदी में है, तो आप हिंदी में ही इंटरव्यू दें। इंग्लिश का उपयोग बहुत ज़्यादा करने की ना करें। एंड तीसरी बात है कि आप वन टॉपिक एक प्रिपेयर करके रखें जो कि आप, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर बार बार सेम क्वेश्चन पूछ के वो भी बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको फ्री छोड़ देते हैं कि आप बताइए जो आप जानते हो, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप अपने क्लास में जैसे जो एक टॉपिक को, जो आप अपने फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छे से समझाए होंगे पढ़ाई के टाइम, कि जैसे मैं मेटलर्जी वाला हूँ तो मैं ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस, जैसे मैंने आप किसी अपने फ्रेंड को काफ़ी अच्छे से समझाया, जिसके बाद उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा मेरे को समझ में आया। तो इस टाइप का आप एक अच्छा टॉपिक समझ के रखें, या और उसका प्रिपरेशन करके रखें। उसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट में आपने क्या देखा, उस पर भी एक टॉपिक रख सकते हैं चाहे तो,
क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो वहाँ से इंटरव्यूअर आ रहे हैं वो वहीं से प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ के बारे में अगर आप बताते हैं तो ये सब आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे साथ इंटरव्यू में क्या क्या किस टाइप का हुआ था। मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख लिया था कि जैसे कि इंटरव्यूअर धीरे बोलता है, मुझे सुनाई नहीं देता, तो मैं उसको रिपीट करने के लिए बोलूँगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन सुना ही नहीं। तो इस बात के लिए मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, इस बात का मैंने पहले से ही ध्यान रखा था। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे साथ जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पर एक साउथ इंडियन इंटरव्यूअर थे। उनका अब साउथ इंडियन है तो उनका बोलने का जो टंग है वो थोड़ा सा अलग था। वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि गैंग क्या है। मुझे रिमाइंड करने पर ऐसा कुछ वर्ड तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था जो मैंने अपनी कोर्स में पढ़ा हो जो गैंग साउंड करता हो। तो मैंने उनसे कहा क्या ये आप ग्रेन पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर भी मैं सोचता रहा, फिर बाद में उनके वर्ड पर बहुत ज़्यादा देर सोचने के बाद मुझे क्लिक हुआ कि एक्चुअली वो गैंग मटेरियल पूछना चाहते हैं। तब मैंने रिमाइंड करते हुए कहा क्या गैंग मटेरियल? बोलते हैं हाँ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आप झिझके नहीं, उसका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अननेसेसरी आंसर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि डेफिनेटली वो गलत ही होने वाला है और गलत से आपके मार्क्स कम होने ही वाले हैं। तो इससे बचें। इसके अलावा मैंने इंडस्ट्रियल विजिट पर एक चीज़ देखी हुई थी जिसको मैंने अच्छे से नोट करके रखा हुआ था कि हाँ, मैं अगर कोई मुझे फ्री छोड़ता है कि आप बताइए आप क्या जानते हैं, तो मैंने उस इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में एक अच्छा टॉपिक, ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो बाकी काफ़ी क्लोज प्रोसेस है, क्योंकि वो पूरे ब्लास्ट फर्नेस क्लोज रहता है। उसको हम गैस के थ्रू मॉनिटर करते हैं कि अंदर की गैसेस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या आ रहा है, टेम्परेचर क्या आ रहा है, उससे हम अंदर की प्रोसेस को जज करने की कोशिश करते हैं। तो वो मैंने उनको समझाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। शायद मैं सोचता हूँ यही एक की रोल रहा होगा जो मैं इसमें सेलेक्ट हुआ। और आप फ्लुएंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि आप अपने क्लास में दोस्तों को कोई टॉपिक समझाते हैं, उस पर उनका रिएक्शन देखें कि हाँ एक्चुअली उन्हें आपके समझाने पर कितना ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हम इंटरव्यूअर को अपनी टॉपिक ही समझाना चाहते हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका मैं उनको सही तरीके से आंसर करके सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ या नहीं, इसी पर डिपेंड करता है। और अभी इंटरव्यू को हटाकर उन्होंने एक ट्रेड टेस्ट रखा हुआ है, जो कि कहा जाए तो एक इंटरव्यू ही है एक तरह का। उसमें आपसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज की उम्मीद की जाती है। जैसे कि मैं मेटलर्जी वाला हूँ तो मुझे और दे दिया जाएगा या कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर वगैरह दिखाए जाएंगे और पूछा जाएगा ये किसका है। और इवन माइक्रोस्कोप में दिखाया जाएगा, या सिर्फ इमेजेस वगैरह में नहीं। तो जो इमेजेस वगैरह हम देखते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज के अंतर्गत आएगा। और जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग दे दी जाएगी। जैसे सीढ़ी वाली वायरिंग कीजिए, उसके लिए आपको कितने कुछ वायर दे दिए गए। आपने मान लीजिए उसके लिए 4 वायर की ज़रूरत होती है और आपको दिए गए 3 वायर ही हैं, तो आपको पता है कि उससे होने वाला तो नहीं है। तो आप अगर एक्स्ट्रा में वायर मांगते हैं तो मतलब इंटरव्यूअर इतने बात से ही समझ जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज है, और बाकी वो आगे चेक भी करेंगे। और आपको सफिशिएंट वायर देने के बावजूद आप अगर एक्स्ट्रा वायर मांग रहे हैं तो उसमें आपको वो नोटिस करेंगे कि हाँ ये लड़का गलत कर रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को अपने ट्रेड से रिलेटेड या अपने ब्रांच से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर अच्छा फोकस करें, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, उसको ध्यान दें। प्रैक्टिकल जो आपके हुए थे उनको रिवाइज़ करें। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट पर ध्यान दें, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, उनका वेरिफिकेशन वगैरह। उसके लिए मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ था कि जब इंटरव्यू का डेट था उस टाइम तक मेरा 6 सेम का रिज़ल्ट आया नहीं था, नहीं सॉरी 5th सेम का। 5th सेम में एक्चुअली क्या हुआ, मेरे
मेरे यूनिवर्सिटी पर केस चल रहा था, और जिसके कारण मेरा उसमें मुझे कम मार्क्स दिए गए थे, जिसके कारण मेरा बैक लगा हुआ था। और जब मैंने देखा कि मेरा बैक लगा हुआ है, अरे यार ये कैसे हो सकता है, जब मैंने 80 नंबर के बनाए हुए हैं तो इसमें मुझे 35 भी नहीं मिले, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल। तो वो रिज़ल्ट मेरा आया नहीं था अभी तक के, यूनिवर्सिटी पर केस चलने के कारण वो मेरा 5th सेम का रिज़ल्ट अब तक आया नहीं था, जिसके कारण मैंने सोच लिया था कि शायद मुझे बैठने मिलेगा भी नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, ओबीसी ST SC वालों को 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा लें। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि चलो यार चल के देखना कम से कम, नहीं तो घूम के आ जाना। मैंने भी बोला हाँ ठीक है चलो यार घूम के ही आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है करके। फिर मैं चला गया, और सभी का अनफॉर्चुनेटली सबका एक जो इंटरव्यू था वो फर्स्ट हाफ में था, और मात्र मेरा ही इंटरव्यू सेकंड हाफ में था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ही फर्स्ट हाफ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता हूँ, और वो जो डिसीजन लेंगे कि अगर मुझे बैठने देना है तो भाई आप पहले से बता दो, मैं 2 बजे तक का वेट करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो मैंने वहाँ पर मैं गया और डॉक्यूमेंट वगैरह अपने दिखाया, तो उन्होंने देखकर बोला कि ये आपका इसमें बैक लगा हुआ है। तो मैंने उसने बताया, सारी कंडीशन वगैरह बताई, तो फिर उनको कुछ काम वगैरह आ गया, फ़ोन वगैरह आ गया, उसमें बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद आए वो, तो उन्होंने मेरे नाम पर टिक कर दिए कि हाँ इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो मैंने पूछा कि क्या मैं सेकंड हाफ में इंटरव्यू देने आऊँ, तो उन्होंने कहा हाँ। तो इस बात के लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे फिर मौका मिला, और फिर जो इंटरव्यू वगैरह हुआ उसमें मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली अच्छा इंटरव्यू दिया, जिसके कारण मैं आज यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूँ। जी थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आपको इस इंटरव्यू का और इस सजेशन का, आपको जो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट होने वाला है 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, बोकारो का भी है और दुर्गापुर का भी इसी के लमसम डेट है, तो उसमें आपको इसका हेल्पफुल जानकारी मिल गई हो, और अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूंगा, और आपको पहले से ही सेल के बारे में और सेल में वैकेंसी के बारे में, अन्य गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक